हमारे पिछले नायरा स्टाइल कुर्ती को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। थैंक यू सो मच। आज हम अम्ब्रेला पैटर्न में नायरा स्टाइल कुर्ती सीखेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये ब्यूटीफुल कुर्ती बनाने के लिए हमने 3 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है, आधा मीटर ब्रोकेड का लिया है, डोरी ले ली है और ये समोसा लेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कागज के ऊपर कटिंग करेंगे चोली पैटर्न का। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच ऊपर से एक लाइन बनाई है और वहां से हमारी जो चोली की लंबाई है वो तैयार 15 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। 7 इंच पर आर्म होल की लंबाई का मार्किंग किया है। जिस तरह से आप आपके नॉर्मल कुर्ती में नाप डालते हो, सेम नाप डालने। बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग शोल्डर से मेरे 14.5 इंच, उसका आधा होता है 7.25 इंच। अब यहां से सीधी लाइन। अब ये जो शोल्डर पट्टी है वो तैयार 2.25 इंच है। 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि दोनों साइड में मार्जिन जाएगा, तो 3 इंच पर मार्किंग किया। अब यहां पर 0.75 इंच शोल्डर स्लोप का मार्किंग करूंगी, यानी 0.25 इंच। और यहां से ये तिरछी लाइन इस तरह से जोड़ देनी है। अब यहां पर कोई भी ऐसा आप लीजिएगा जिससे आपका 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो। तो मैंने यहाँ पर ये छोटा सा बुक लिया है और इस तरह से ये लाइन बना दी। अब गला जो है वो 3.5 से 4 इंच रखना है और यहां से मैं सीधी लाइन बनाऊंगी और गले का शेप दूंगी। तो ये हम बैक पैटर्न पहले ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहां से जितना भी है उसका आधा करेंगे, एक सेंटर पॉइंट देंगे क्योंकि यहां पर बैक आर्म होल की गोलाई देनी है। और यहां से 1/4 इंच से भी थोड़ा सा कम अंदर की तरफ जाएंगे और इस तरह से आर्म होल कर्व की मदद से शेप देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल का शेप होगा। अब उसके बाद चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 34 इंच है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, उसमें 0.25 इंच का लूजिंग 9.25 इंच पर मार्क किया। कमर हमारी 28 इंच है, चौथा भाग हुआ 7 इंच, उसमें आधा इंच का लूजिंग और 1 इंच का डार्ट का मैं मिलाऊंगी। तो टोटल हो गया 8.5 इंच। अगर आप डार्ट नहीं लेना चाहते तो आप बस कमर का चौथा अधिक आधा इंच लूजिंग डाल सकते हो। बाहर की तरफ 1 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। अब यहां से मैंने 0.25 इंच लिया है। जितनी भी आपकी कमर है आप उसका 8वां भाग रख सकते हो लगभग। ऊपर से 1 इंच नीचे आना है, जहां पर हमारी आर्म होल की चेस्ट लाइन होती है। चेस्ट लाइन से 1 इंच नीचे आके डार्ट का मार्किंग करना है और चौड़ाई डार्ट की 1 इंच रखी है। तो ये बैक का ड्राफ्टिंग हो गया है। बस यहाँ कोने से 1 इंच ऊपर जाएंगे क्योंकि डार्ट लेने के बाद कोने नहीं उतरते। बस हो गया। अब यहां पर मैं पहले इसका कटिंग करके लेती हूँ, फिर मैं आपको फ्रंट का भी इसी के ऊपर बताऊंगी। अब देखिए फ्रंट के लिए हमें करना क्या है, इसे खोल देंगे और सेंटर से कट करेंगे। तो ये जो नीचे का पैटर्न है ये फ्रंट रहेगा और ऊपर का बैक का रहेगा। अब देखिए यहां से ये जो सेंटर पॉइंट हमने निकाला था उसका मार्किंग यहां पर किया और ये जो डार्ट का है वो भी किया। अब यहां पर 1 इंच अंदर जाएंगे। सभी साइजेस में आप 1 इंच अंदर जा सकते हो और सेम यहां से भी हमें 1 इंच अंदर जाना है। सभी साइजेस में आपको इसी तरह से नाप लेना है। अगर आपको डिटेल में देखना है कि नॉर्मल कुर्ती का कटिंग किस तरह से होता है तो उसका वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रंट आर्म होल का शेप हो गया। अब यहां से भी हम 1 इंच नीचे आएंगे, 1 इंच या 0.25 इंच भी आप नीचे आ सकते हो। उसके बाद ये बैक पैटर्न लेना है, यहां पर रखना है जो हमने 1 इंच नीचे पॉइंट लगाया था। बस यहां से इस तरह से मिला के रखिए और आगे की तरफ इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए। यहां से गले का भी मार्किंग करेंगे। अब सेम मैंने वही छोटी सी नोटबुक ली है और इसकी मदद से 90 डिग्री एंगल यहां पर क्रिएट किया है।
आगे का गला मैं यहाँ पर 4 इंच रख रही हूँ क्योंकि मैं आगे की तरफ स्लिट देने वाली हूँ। अगर आप थोड़ा डीप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अब इसी मार्किंग के ऊपर मैं फ्रंट का कटिंग करूंगी। तो जैसे आपने देखा फ्रंट जो है वो 1 इंच अंदर की तरफ है, ऊपर से भी और आर्म होल की साइड से भी। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट जो है वो 10 इंच पर है हमारा, तो 10 इंच पर मैंने मार्किंग किया और यहाँ से सीधी लाइन नीचे की तरफ बना के डार्ट की चौड़ाई सेम 1 इंच रखी है, दोनों साइड में आधा आधा इंच। और ये रहा हमारा फ्रंट पैटर्न और ये रहा हमारा बैक पैटर्न। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आर्म होल की गोलाई नापनी होगी। तो आर्म होल की गोलाई यहां से हम नापेंगे। तो पहले मैं यहां पर मार्किंग करूंगी सिलाई मार्जिन का, ताकि हम आर्म होल की गोलाई परफेक्टली नाप सके। अब आप बैक या फ्रंट दोनों में से किसी एक की नाप सकते हो, मैं आपको दोनों नाप के दिखाऊंगी। तो यहां से हम देखेंगे आर्म होल की गोलाई, तो ये मेरी आ रही है 8.25 इंच, यानी टोटल हो गई 16.5 इंच। ठीक, तो जब मैंने बॉडी के ऊपर मेरी आर्म होल की गोलाई नापी थी तो वो 15.5 इंच थी, तो मैं यहाँ पर 1 इंच का लूजिंग रखती हूँ। तो टोटल हमारी यहाँ पर 16.5 इंच होगी, यानी दोनों साइड में 8.25 इंच होगी। अब हम स्लीव्स के ऊपर ये 8.25 इंच का नाप लेके कटिंग करेंगे। तो कैप हाइट हम रखेंगे 4.25 इंच, जो कि हमारी जितना भी चेस्ट साइज होती है उसका 8वां भाग हम लेते हैं। उसके बाद आर्म होल की गोलाई हमारी आई थी 8.25 इंच, तो यहां से तिरछे में आप देखो 8.25 इंच कहां पर टच हो रहा है और वहां पर मार्किंग कर दीजिए। और यहां से फ्रंट और बैक दोनों का शेप देना है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि स्लीव्स कटिंग किस तरह से होता है तो उसके ऊपर भी सेपरेटली वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर लंबाई मैंने 11 इंच रखी है, जबकि मुझे 12 इंच रखनी थी, तो मैं कपड़े के ऊपर एडजस्ट कर लूंगी। और 5.5 इंच बाजू की गोलाई रखते हुए मैंने यहाँ पर लाइन बना दी। तो यहाँ से ये लगभग 6.25 इंच है, उसके बाहर 1 इंच का मार्जिन। तो ये एल्बो लेंथ तक यानी कोहनी तक की लंबाई का मैंने स्लीव्स कटिंग किया है। आप चाहो तो 3/4 भी रख सकते हो या फिर फुल स्लीव्स भी रख सकते हो। तो ये हो गया स्लीव कटिंग, फ्रंट और बैक कटिंग। अब हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये जो 3 मीटर कपड़ा था उसे फैला के लिया है, लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई 44 इंचेस, यानी इसका जो पन्ना होता है वो 44 इंचेस है। अब इसे मैंने चौड़ाई में फोल्ड किया है और फोल्ड वाली साइड में बैक, खुली वाली साइड में फ्रंट रखा है। इस तरह से अगर आपका मेजरमेंट ज्यादा है, हेवी साइज है, तो भी आपका कम कपड़े में बैठ जाएगा। इसलिए मैंने कागज के ऊपर कटिंग कर दिया है ताकि मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकूं। और यहाँ पर स्लीव रखते हुए मैंने कटिंग किया। स्लीव के नीचे मैंने 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि कागज के ऊपर मेरा नाप कम आ रहा था। अब मैं इसका कटिंग कर दूंगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो स्लीव के नीचे एक्स्ट्रा का मार्जिन है और इसे मैं साइड में रख दूंगी। उसके बाद ये बैक है जो हमारा फोल्ड वाली साइड की तरफ कटा है, ये हो गया बैक, इसे भी साइड में रखती हूँ। और ये फ्रंट है, तो फ्रंट जो है वो खुली वाली साइड में आया है ताकि अगर आपका हेवी साइज भी है तो भी आपका निकल जाए। और वैसे भी फ्रंट में हम पैच लगाएंगे तो जोड़ नहीं दिखेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा का मार्जिन है वहां से मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मैंने लगा दी है और ये देखिए फ्रंट भी हमारा रेडी है। अब हम घेरे का कटिंग करेंगे। ये है हमारा बचा हुआ कपड़ा, तो इसकी ये चौड़ाई वाली साइड है और ये लंबाई है जो 90 इंच बची है। अब हम लंबाई में इसे फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमें फोल्ड कैसे करना है। अब बस ये बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है, तो खुली वाली साइड से हम तिकोन बनाएंगे क्योंकि हम अम्ब्रेला पैटर्न में इसे बना रहे हैं। तो इसे मैंने तिकोन में फोल्ड किया है और इस तरह से रख दिया। अब सारी सलवटें मैंने निकाल दी है और ये लिया है मैंने फ्रंट पैटर्न। आप कोई भी ले सकते हो, फ्रंट या बैक। अब ये जो डार्ट है इसे हमें बंद करना है क्योंकि डार्ट को बंद करने के बाद ही हम नीचे का घेरा जोड़ने वाले हैं, इसलिए डार्ट को मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर कमर नापेंगे, तो इसे यहाँ पर रखना है, इस कोने वाले साइड में एकदम बराबर से रखना है ताकि ये पूरा यहाँ पर कवर हो सके। आप देख सकते हो
अब यहां पर मैं मार्किंग करूंगी। मार्किंग करने के बाद इसे ऊपर के कोने से नापिएगा। तो मेरा 12.5 इंच आ रहा था, तो बस सेंटर में भी 12.5 इंच और इस साइड में भी 12.5 इंच इस तरह से मार्किंग करना है, ताकि यहाँ पर कमर की परफेक्ट गोलाई आ सके। और फिर से एक बार नाप के देखिएगा डार्ट को बंद करके कि ये ज्यादा तो नहीं हो रहा। अगर ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से आप गोलाई दे सकते हो। इस गोलाई के ऊपर जाएंगे आधा से पौना इंच और फिर से इस तरह से गोलाई देंगे और वहीं से कट करेंगे, क्योंकि ये मार्जिन रहेगा। अगर हम नीचे की गोलाई से कटिंग करते हैं तो घेरा बहुत ज्यादा फैल जाएगा और कमर में बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर से हो गया। अब शोल्डर की तरफ मैंने टेप को रखा है और नीचे की तरफ मैं लंबाई नाप रही हूँ। तैयार कुर्ती की लंबाई 44 इंचेस है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। 45 इंचेस पर यहाँ पर ये बराबर से मेरा घेरा आ रहा है। मैं यहाँ पर जोड़ नहीं देना चाहती, तो जितनी इसकी लंबाई आ रही है उतनी मैंने ले ली है। तो यहाँ पर ये 40.5 इंच है। अब यहाँ पर भी मैं 40.5 इंच पर मार्किंग करती जाऊंगी। जितना भी आपका आ रहा है कमर से नीचे तक उतना आपको मार्किंग करते जाना है। तो ये पूरा 40.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर दिया और बस उसी से मैंने कट किया है। तो ये हो गया हमारा अम्ब्रेला घेर का कटिंग। अब ये होने के बाद हमें और एक मार्किंग करना रह गया है, तो इसलिए मैंने फिर से फ्रंट पैटर्न लेकर इसको यहाँ पर रख दिया। अब शोल्डर की तरफ टेप रखते हुए हम स्लिट का मार्किंग करेंगे। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में 21 इंच या 22 इंच पर स्लिट की लंबाई रखते हैं, उसी तरीके से मैंने 21 इंच पर रखी है और मार्किंग किया। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा कट दे दूंगी। तो मेरे जो स्लिट्स हैं वो यहाँ से शुरू होंगे। अगर आपको कमर से शुरू करने हैं तो आपको ये स्लिट का मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कमर से ही आपको स्लिट्स को लगा देना है। अब मैं इसको खोल दूंगी। घेरा रहेगा फ्रंट का और एक रहेगा बैक का। तो दोनों के ऊपर सेम तरीके से स्लिट्स बनेंगे, इसीलिए मैं एक के ऊपर आपको दिखाती हूँ, एक को साइड में रखती हूँ। अब ये जो स्लिट का मार्किंग हमने किया था नॉचेस लगा के, वहां पर मैंने चॉक से डार्क कर दिया है। तो देखिए हमें यहां से 1 इंच मार्जिन रखना है, क्योंकि हमने चोली पैटर्न में भी साइड में 1-1 इंच का मार्जिन रखा था। तो यहां पर भी मैंने 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से स्लिट तक लाइन बना दी। अब यहां पर हम तिरछा कट देंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो स्लिट का मार्किंग जहां पर है उसके थोड़ा सा ऊपर जाके मैंने तिरछा कट दिया है, ये देखिए। अब यहां से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, बिल्कुल 1 इंच तक ही फोल्ड करना है। और यहां पर मैं पिन लगा कर लूंगी। नीचे की तरफ भी एक पिन लगा दीजिएगा। सेम तरीके से इस साइड में भी करना है। 1 इंच अंदर की तरफ मोड़कर ऊपर और नीचे पिंस लगा कर ले। ओके, तो ये हमने सीधी साइड में मोड़ा है। घेरे की ये सीधी साइड है जहां पर हमने इसको मोड़ दिया है। अब ब्रोकेड के कपड़े में से मैंने 2.25 इंच चौड़ी सीधे कपड़े में पट्टियां काटी है, जिससे हम लेस बनाएंगे। तो इसे मैंने आधा इंच इस तरह से मोड़ा है और यहां पर रख दिया। तो ये वाली जो लाइन है ना, बस उसी को टच करते हुए हमें इसे रखना है और यहाँ पर किनारे पे रखते हुए मैं इसको सीधा नीचे तक लेके जाऊंगी। यहाँ पर मैंने ब्रोकेड के कपड़े में से पट्टियां काटकर लेस जैसा इसका यूज किया है। अगर आपके पास रेडीमेड लेस है तो आप इसके ऊपर सेम तरीके से रेडीमेड लेस भी अटैच कर सकते हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो इससे बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है और दिखने में भी काफी खूबसूरत लगता है। सेम तरीके से मैं इस साइड में भी करूंगी। पट्टी को मैंने अंदर की तरफ मोड़ा है और यहां पर भी मैं पिंस लगा कर लूंगी। तो दोनों साइड में लगभग 2.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टियां काटी है। अगर आपको इतनी चौड़ी लेस नहीं पसंद तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो। बस इन पट्टियों को मैं किनारे से सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड से। इसी किनारे से हमें नीचे तक सिलाई लगानी है। चलिए मशीन के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहां से हमें शुरू करना है। अब देखिए ये तो हो गया क्योंकि यहां से हमारे स्लिट शुरू होंगे। अगर आपको यहां से स्लिट्स को शुरू करना है तो पट्टी को पूरी तरह से आपको अंदर मोड़ना है और इस तरीके से लेस को रखते हुए आपको यहां से सिलाई लगानी है। लेकिन मैं जो हूं वो हमारी नॉर्मल स्लीव्स की जितनी लंबाई रहती है वहीं से शुरू कर रही हूँ, मतलब कि हिप लाइन से। तो मैंने इसको इसी तरह से रखा जैसे हमने मार्किंग किया था
और बस यहां से मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूं। ये देखिए इस तरीके से बस किनारे से हमें सिलाई लगानी है पूरा नीचे तक। अगर आप रेडीमेड लेस लगा रहे हो तो भी आपको इसी तरीके से पहले किनारे से सिलाई लगा के लेनी है। अब यहाँ पर मैं गोटा पट्टी यानी समोसा लेस को यहाँ पर डाल रही हूँ। तो यहाँ से मैंने आधा इंच फोल्ड किया है इस पट्टी को और इसके अंदर में ये समोसा लेस डालूंगी। ओके, तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम यहाँ पर किसी कपड़े की लेस लगा रहे हैं। इस तरह से अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हुए कोई भी ब्रोकेड का कपड़ा या फिर सिल्क का कपड़ा लेते हो लेस के लिए और इसे और एनहांस करने के लिए इस तरह से समोसा लेस या फिर गोटा पट्टी लेस लगाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको इस तरह की समोसा लेस नहीं लगानी है तो बस आप सिंपल ब्रोकेड के कपड़े की पट्टी रख सकते हो। तो देखिए नीचे तक मैंने सिलाई लगा दी है और काफी सुंदर लग रहा है। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठी है हमारी, अलग से स्लीव्स जोड़कर उसके ऊपर लेस लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर बैठी है। अब सेम तरीके से इस साइड की भी लेस को मैं अटैच कर दूंगी। यहाँ से सिलाई लगा के इसमें भी मैं समोसा लेस डाल दूंगी। दोनों घेरों को मैंने इसी तरीके से लेस अटैच कर दी है दोनों साइड में। घेरे तो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम चोली पैटर्न रेडी करेंगे। तो ये जो ब्रोकेड का कपड़ा था इसमें से मैंने स्लिट्स के लिए पट्टियां निकाली और बचे हुए कपड़े से हम यहाँ पर पैच निकालेंगे। तो फ्रंट पैटर्न की जितनी लंबाई है उतना मार्किंग किया है और ये जो शोल्डर पट्टी होती है ना उसके आधे तक एक मार्किंग करेंगे और उतना हमें पैच बनाना है। अब यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। यहाँ से मैंने फोल्ड करके लिया है कपड़ा, ध्यान रखिएगा। और जो ऊपर की तरफ लाइन बनाई थी शोल्डर के आधे तक की उसे हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसे मैं कटिंग करूंगी। अब जो लाइन खींची है उस लाइन के बाहर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ताकि मुझे अंदर फोल्ड करने के लिए कपड़ा रहे। तो इस तरह से ये हमारा पैच रेडी है। अब ये फ्रंट पैटर्न लिया है जो हमने बीच में जोड़ लगा के लिया था। जरूरी नहीं है कि बीच में जोड़ आए। अगर आपका नहीं आ रहा फ्रंट पैटर्न में जोड़ तो आप अखंड भी निकाल सकते हो। अब देखिए ये पैच का सेंटर मैंने यहाँ पर बना दिया है और इसे मैंने इस तरह से बराबर से सेंटर में रखते हुए पिंच लगा कर ले लिए हैं। अब इसको मैं इस साइड में लेती हूँ। ये हमारी सीधी साइड है और यहाँ से मैं गले की सिलाई लगाऊंगी। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। जैसे मैंने कहा था यहाँ फ्रंट में मैं स्लिट बनाऊंगी तो 3 इंच नीचे मैंने स्लिट का मार्किंग करके वी शेप का मार्किंग किया है और ये डोरी ले ली है। इस डोरी को हम यहाँ पर अंदर की तरफ डालेंगे यहाँ से, और जो वी शेप है उसे वहां से बाहर निकालेंगे और यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी ताकि ये सिलाई में यहाँ पर अटक जाए। सेम तरीके से दूसरी डोरी भी लेनी है और यहाँ से अंदर डालते हुए मैंने उसी वी शेप के दूसरी साइड में इसको पिन लगा दी। तो डोरी हमारी यहाँ पर अटक जाएगी जब हम सिलाई लगाएंगे। डोरी को थोड़ा साइड में कर दे ताकि ये सिलाई के बीच में ना आए नीचे वाला हिस्सा। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पर मैं फ्रंट में स्लिट बना रही हूँ, इसीलिए आगे का गला मैंने 4 इंच रखकर नीचे की तरफ 3 इंच की स्लिट बनाई है। अगर आप स्लिट नहीं बनाना चाहते तो जैसे आप नॉर्मली गला बनाते हो वैसे भी रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लिट जो है वो वी शेप की थी उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए गले को कंप्लीट किया है। अब एक्स्ट्रा का कपड़ा बीच का निकाल देंगे और हमेशा की तरह छोटे छोटे कट्स दे देंगे। अब जो फ्रंट की स्लिट है उसके ऊपर भी सेंटर में एक सीधा कट देंगे। बस नीचे के कोने तक लेके जाना है, बस कोने की सिलाई निकालनी नहीं चाहिए। अब ये जो पैच है ये सीधी साइड है, उसको हम इस तरह से पलट देंगे। तो पलट कर ये आ गया सीधी साइड में और जो डोरी है वो भी बहुत अच्छे से अटैच हो चुकी है जैसे आप देख पा रहे हो। अब देखिए पहले हम गले के ऊपर सिलाई लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक दाब छोड़कर सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहो तो किनारे से भी लगा सकते हो। बस कपड़े को ठीक करते हुए यहाँ पर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर गला हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम इसके साइड्स फिक्स करेंगे, लेकिन उसके पहले हम डार्ट ले लेंगे।
तो यहाँ पर पैच को ऊपर की तरफ रखकर पिन लगा दी है और अब मैं यहाँ पर डार्ट का मार्किंग करूंगी। यहाँ पर ये फ्रंट पैटर्न लिया है और यहाँ पर और ऊपर की तरफ यानी यहाँ पर एक मार्किंग करूंगी। अगर आपने डार्ट नहीं लिए हैं, मतलब चोली का पैटर्न कटिंग करते हुए आपने डार्ट का मार्किंग नहीं लिया है, तो आपको डार्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से दोनों साइड में डार्ट बना दिए हैं, बस इसे मैं यहाँ पर ले लूंगी। इन डार्ट की चौड़ाई दोनों साइड में आधा आधा इंच की थी। अब ये दोनों डार्ट बन चुके हैं। अब जो पैच हमने रेडी किया था यहाँ पर इसको निकाल देंगे। तो पैच को मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब ये जो पैच है इसके दोनों साइड में मैं गोटा पट्टी लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ से ये जितना है उतना ही मार्किंग इस और भी करेंगे ताकि दोनों साइड से बराबर से ये अंदर की तरफ फोल्ड हो, और यहाँ पर भी लाइन बना दूंगी। ठीक, अब जो लाइन हमने खींची है वहां से हमें इसको अंदर की तरफ मोड़ना है और यहाँ पर ये समोसा लेस डालनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ समोसा लेस को डाल के इसे मैं ऊपर की तरफ के किनारे से सिलाई लगाऊंगी। तो समोसा लेस से इसका जो लुक है वो और एनहांस होगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाए, या फिर आप दूसरे टाइप की लेस लगाना चाहते हो तो किनारे से आप लगा सकते हो। तो ये बस हो गया। सेम तरीके से दूसरी वाली साइड में भी मैं समोसा लेस लगा के लूंगी। अब बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और लेंगे बैक पैटर्न। यहाँ पर मैंने सीधे कपड़े में से पट्टी निकाली है बैक गले का फिनिशिंग करने के लिए, और उस पट्टी को एक साइड से मैंने पहले से ही सिलाई लगा कर ली है। अब यहाँ पर छोटे छोटे प्लिट्स लेते हुए मैं गले का फिनिशिंग करूंगी, क्योंकि ये सीधे कपड़े में कटी पट्टी है। आप चाहो तो यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर से भी गले का फिनिशिंग कर सकते हो। तो पट्टी लगने के बाद अब मैंने यहाँ पर डार्ट का मार्किंग कर दिया है। बैक का पैटर्न लेके इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। अब पहले हम डार्ट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने डार्ट ले लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ये फ्रंट पैटर्न लिया है और फ्रंट और बैक दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी, और इस तरह से हम शोल्डर्स जोड़ के लेंगे। तो जो बैक गले की पट्टी थी उसके नीचे मैंने इस फ्रंट शोल्डर्स को दबाते हुए सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरीके से, इससे हमारे शोल्डर्स का फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। तो सिलाई लगने के बाद अब मैं इसे खोल दूंगी, और खोलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आता है। ये देखिए, अब जो बैक की पट्टी है उसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। आप फ्यूजिंग पेपर से गला बनाते हो, बकरम से बनाते हो, तो भी आपको सेम तरीके से शोल्डर्स जोड़ने हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, और यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक पैटर्न रेडी है। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। ये इसकी उल्टी साइड है स्लीव की, और ये सीधी साइड है पट्टी की। मैंने इसको इस तरह से रखकर नीचे की तरफ सिलाई लगा दी। अब इसको सीधी साइड में पलटा है। यहाँ पर भी नीचे की तरफ टॉप स्टिच लगाएंगे। बस किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ ऊपर की तरफ पट्टी को आधा इंच मोड़ते हुए इसके अंदर भी मैं समोसा लेस डाल दूंगी, ताकि ये पूरा मैचिंग पैटर्न बने। तो इस समोसा लेस को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और बस मैं यहाँ पर किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। तो स्लीव्स भी हमारे रेडी हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। दोनों स्लीव्स को मैंने इसी तरह से रेडी किया है। अब इन स्लीव्स को मैंने यहाँ पर सेंटर नॉच दिया है, और देखिए स्लीव को सेंटर नॉच और ये शोल्डर की सिलाई बराबर से मिलाते हुए दोनों साइड आपको जोड़ लेने हैं। तो स्लीव्स मैंने अटैच किए हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल कुर्ती की तरह, और ये चोली पैटर्न रेडी है। अब हम इसे घेरे में जोड़ेंगे। तो घेरे हमने पहले से ही रेडी करके रखे थे, ये दोनों घेरे। तो एक को मैंने नीचे की तरफ रख दिया है, और एक लेस से दूसरे लेस तक हमें नापना है। बस लेस का नापना है, मार्जिन नहीं पकड़ना। और उसे सेंटर में पकड़ के टेप को यहाँ पर एक सेंटर नॉच या फिर सेंटर मार्क कीजिएगा। तो ये रहा इसका सेंटर मार्क। अब हमने चोली पैटर्न लिया है, उसका भी मैंने सेंटर कर दिया है। ठीक,
अब देखिए ये जो सेंटर नॉच है चोली पैटर्न का, जैसे मैंने पहले बैक को लिया है तो ये बराबर से मिलाना है, चोली पैटर्न का सेंटर नॉच और घेरे का सेंटर। अब इसके किनारे को मैंने पकड़ा है और यहां पर भी एक पिन लगा दी। अब इसका बीच में अगर घेरा ज्यादा हो रहा है तो एक आध प्लेट आप ले सकती हो। सेम तरीके से यहां पर भी किनारे को मिलाया है और पिन लगा दी। ठीक है, सेंटर और दोनों किनारे पहले हम पिंस लगा कर लेंगे, बाद में अगर कम ज्यादा है तो वो देखेंगे। तो घेरा अगर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो घेरे में आप एक आध प्लेट ले सकते हो। तो देखिए यहां पर मैं सिलाई लगाकर इसको अटैच करूंगी। तो ये बैक का तो घेरा मैंने यहां पर अटैच कर दिया है। अब हम फ्रंट के लिए भी घेरे को अटैच करेंगे। तो यहां पर मैं ले लेती हूँ, ये देखिए बैक का, और अब फ्रंट की तरफ जोड़ेंगे घेरे को। तो दूसरा घेरा लिया है, इसको भी मैंने इस तरह से रख दिया। रखने के बाद सेम तरीके से सेंटर को सेंटर पिन लगा देंगे, फिर साइज को मिलाएंगे, पिन लगा देंगे, और फिर देखेंगे बीच में एक्स्ट्रा हो रहा है तो एक आध प्लेट इस तरह से ले लेंगे। ठीक, और यहां पर सिलाई लगाएंगे। तो बस मैं यहां पर सिलाई लगा के ले लेती हूँ। तो मैंने घेरे को जोड़ दिया है जैसे आप देख पा रहे हो। अब मैं इसको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख दूंगी और जो हमने फिटिंग का मार्किंग किया था उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए एकदम बराबर से रखना है हमें। ठीक है, रखने के बाद बराबर से मिलाते हुए मैंने 1 इंच मार्जिन छोड़ा था, उसी हिसाब से फिटिंग का मार्किंग किया है। और यहां पर देखो ये जो लेस की सिलाई आपको दिख रही है ना, उसी लेस की सिलाई के ऊपर हमें ये ऊपर से सिलाई लगानी है फिटिंग की। तो जो लेस अटैच करते हुए किनारे से सिलाई लगाई थी वो इस और शो होती है। तो बस अच्छे से यहाँ पर मिला के रखना है जैसे आप देख पा रहे हो, और उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे ये फिटिंग की। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आप चाहो तो पहले पिंस लगा कर लेके फिर सिलाई लगा सकती हो। सेम तरीके से यहाँ पर भी एकदम बराबर से रखा है और यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा के लूंगी। तो चलिए चलते हैं मशीन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैंने एकदम बराबर से मिला के रखा है, और जितना अपने मार्जिन छोड़ा था कटिंग करते टाइम उतना पकड़ते हुए आपको सिलाई लगानी है। जैसे मैंने छोड़ा था 1-1 इंच का, देखिए कमर तक हम आ गए हैं। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए, लेस के ऊपर बराबर से नीचे की लेस आनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आपको रखना है। और फिर यहाँ पर आपको ना जो लेस की किनारे की सिलाई है वो यहाँ पर शो होती है, बस उसी सिलाई के ऊपर ये फिटिंग की सिलाई लगा दीजिएगा और लॉक करना मत भूलिएगा। तो फिटिंग की सिलाई लगा दी है, पर आपको डबल सिलाई लगानी है। और देखिए सीधी साइड से इसका फिनिशिंग कितना सुंदर आया है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये स्लिट्स आते हैं। तरीके से इस साइड की भी सिलाई लगेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और दोनों तरफ की स्लिट्स आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर बन के आए हैं। इस साइड में भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है। नीचे की तरफ ऊपर नीचे लग रहा है तो थोड़ी सी गोलाई में कट कीजिए और उसके बाद डबल फोल्ड करके पूरे घेरे में सिलाई लगा दी। तो साइड में जो हमने बॉर्डर लगाई है वो सेम नीचे की तरफ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती को रेडी करके ले लिया है, बहुत ही सुंदर बनी है। तो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट्स है तो पूछना, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और हाँ, कुर्ती को ट्राई भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।